हेलो नमस्कार साथियों, सुगम विद्या क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था फ्रेजल वर्ब, यानी फ्रेजल वर्ब को हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश क्रियाएं। तो फ्रेजल वर्ब के ऊपर ये अपना आज लास्ट सेशन होगा और उसके अंदर मैं जो भी टोटल जितने भी फ्रेजल वर्ब है वो आज यहाँ पर कंप्लीट पूरी करने की कोशिश करूँगा। तो यदि मैं ऑलरेडी 7 क्लासें ले चुका हूँ, तो यदि आपने वो क्लासें अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के उन्हें एक बार ज़रूर देखें। आज अपन स्टार्ट करेंगे सीट आउट से, यानी सीट आउट का मतलब क्या होता है। तो ये सीट आउट है, ये एक फ्रेजल वर्ब है और ये यहाँ पर ये इसका हिंदी में इसका मीनिंग यानी इसका अर्थ दिया हुआ है। तो पहला है अपन का सीट आउट। सीट आउट का मतलब होता है भाग न लेना। नेक्स्ट हो जाएगा सीट अप। सीट अप का मतलब होता है उठ बैठना। नेक्स्ट हो जाएगा स्टैंड अगेंस्ट। स्टैंड अगेंस्ट का मतलब होता है का विरोध करना। नेक्स्ट हो जाएगा स्टैंड बैक। स्टैंड बैक का मतलब होगा पीछे लौटना। स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होगा समर्थन करना या फिर का पक्ष लेना, यानी किसी का पक्ष लेना या फिर निभाना, या फिर कोई वादा वगैरह अपन निभाते हैं तो वहाँ पर अपन स्टैंड बाय फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा स्टैंड डाउन। स्टैंड डाउन का मतलब होगा किसी के पक्ष में उम्मीदवारी वापस लेना या फिर साक्षी का कटघरे में उतरना। नेक्स्ट हो जाएगा स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब होगा उम्मीदवार होना। आगे हो जाएगा स्टैंड इन। स्टैंड इन का मतलब होता है हिस्सा बांटना। नेक्स्ट हो जाएगा स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है अलग रहना या फिर अलग हट जाना। नेक्स्ट हो जाएगा स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब होता है प्रमुख होना या फिर श्रेष्ठ होना या फिर स्पष्ट दिखाई देना। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब होता है प्रमुख होना या फिर श्रेष्ठ होना या फिर स्पष्ट दिखाई देना। स्टैंड विथ। स्टैंड विथ का मतलब होता है के अनुकूल होना या के संगत में होना। स्टेप समथिंग ऑफ, यानी स्टेप समथिंग ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है और इसका हिंदी में मतलब होगा दूर रखना या फिर विलंब करना, यानी देरी करना। स्टे अवे। स्टे अवे का मतलब होता है अप्रिय व्यक्ति या वस्तु के पास नहीं जाना, यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु जो अपन को क्या है जो पसंद नहीं है उसके पास अपन नहीं जाते हैं, तो वहाँ पर अपन स्टे अवे फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा स्टे ऑफ। स्टे ऑफ का मतलब होता है दूर रखना या फिर वापस नहीं आना। आगे हो जाएगा स्टे आउट। स्टे आउट का मतलब होता है घर से बाहर ठहरना। स्टे आउट यानी स्टे आउट दो यहाँ पर है लेकिन इनकी मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है। एक स्टे आउट का मतलब होगा स्टे आउट का मतलब होगा हड़ताल पर रहना। स्टे अप। स्टे अप का मतलब होता है बिछावन पर नहीं जाना। नेक्स्ट हो जाएगा स्टेप आउट। स्टेप आउट का मतलब होता है तेजी से बाहर निकलना या फिर बाहर कदम बढ़ाना। स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब होता है त्याग पत्र देना। आगे अपन देखेंगे स्टेप इन। स्टेप इन का मतलब होता है मदद करने के लिए हस्तक्षेप करना, यानी किसी की हेल्प करना। नेक्स्ट हो जाएगा स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब होता है बढ़ाना। स्टिक एट। स्टिक एट का मतलब होता है जारी रखना। स्टिक आउट। स्टिक आउट का मतलब होगा बाहर निकालना, यानी किसी को अपन बाहर निकालते हैं तो वहाँ पर अपन स्टिक आउट फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। स्टिक टू। स्टिक टू का मतलब होता है के प्रति विश्वासी होना। आगे हो जाएगा स्टिक अप। स्टिक अप का मतलब होता है डटे रहना या फिर सीधे रहना या फिर बंदूक की नोक पर लूटना, यानी किसी को धमकाना या फिर धमकी वगैरह दे करके किसी को लूटना, तो वहाँ पर अपन स्टिक अप जो फ्रेजल वर्ब है उसका अपन यूज करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा स्टिक अप फॉर। स्टिक अप फॉर का मतलब होता है बचाव करना या फिर पक्ष लेना, यानी किसी का या तो बचाव करना या फिर किसी का पक्ष लेना, यानी किसी की साइड लेना, तो वहाँ अपन स्टिक अप फॉर का अपन यूज करेंगे। स्टिक विथ। स्टिक विथ का मतलब होता है वफादार होना। स्टॉप बाय। स्टॉप बाय का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए आना या फिर जाना। यदि अपन कहीं आते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो वहाँ पर अपन थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुकते हैं, तो वहाँ पर स्टॉप बाय फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा स्टॉप ऑफ। स्टॉप ऑफ का मतलब होता है विश्राम करना, पड़ाव डालना या फिर घर से बाहर ठहरना। नेक्स्ट हो जाएगा स्टॉप आउट। स्टॉप आउट का मतलब होता है घर से बाहर ठहरना। स्टॉप ओवर। स्टॉप ओवर का मतलब होता है यात्रा में मध्य विश्राम करना या फिर पड़ाव डालना। स्ट्राइक एट। स्ट्राइक एट का मतलब होता है व्यक्ति या वस्तु पर प्रहार या वार करना। स्ट्राइक समबडी डाउन, यानी स्ट्राइक समबडी डाउन का मतलब होता है मार कर गिरा देना, यानी मार कर गिरा देना, यानी किसी को मार करके अपन गिरा देते हैं तो वहाँ पर अपन कौन से फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे, स्ट्राइक समबडी डाउन। आगे हो जाएगा स्ट्राइक ऑफ। स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है नाम काट देना या फिर हटा देना।
स्ट्राइक ऑन का मतलब होता है आशा के विपरीत पाना। स्ट्राइक अप का मतलब होता है दोस्ती या परिचय शुरू करना। सम अप का मतलब होता है संक्षेप में वर्णन करना। आगे हो जाएगा स्विच ऑफ का मतलब होता है बंद करना। स्विच ऑन का मतलब होता है चालू करना। आगे हो जाएगा टॉक बैक टू का मतलब होगा उदंडता से जवाब देना। टॉक समबडी डाउन का मतलब होता है मुंह बंद कर देना। टॉक ओवर या फिर टॉक राउंड का मतलब होता है समझा लेना या फिर अपनी बात मनवा लेना। टेक आफ्टर का मतलब होगा समान होना या फिर सदृश्य दिखना। नेक्स्ट हो जाएगा टेक अवे फ्रॉम का मतलब होता है कम करना या फिर कमजोर करना या फिर घटाना। आगे हो जाएगा टेक बैक का मतलब होता है वापस ले लेना, यानी कोई भी चीज़ यहाँ अपन किसी को देते हैं तो उसके पास से अपन उसे वापस ले लेते हैं तो वहाँ पर टेक बैक फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना। नेक्स्ट है टेक डाउन का मतलब होता है लिख लेना। टेक इन का मतलब होता है घर में जगह देना। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना या फिर हटाना। नेक्स्ट हो जाएगा टेक समबडी, या फिर अपन बोलेंगे या तो अपन टेक समबडी बोलेंगे या फिर समथिंग ऑन, तो वहाँ पर होगा जिम्मेदार होना या फिर जिम्मेदारी ग्रहण करना। टेक समथिंग आउट जो फ्रेजल वर्ब है उसका मतलब होगा निकालना या फिर दूर करना या फिर हटाना। नेक्स्ट हो जाएगा टेक ओवर का मतलब होता है उत्तरदायित्व लेना या फिर किसी का भार लेना। टेक टू का मतलब होता है आकर्षित होना और पसंद करना। टेक टू का एक और यहाँ पर मतलब होगा नियमित शुरू करना। यूज अप का मतलब होता है उपभोग करना। यूजर इन का मतलब होता है नई चीज़ का प्रारंभ होना। वाउच फॉर का मतलब होता है के लिए जिम्मेवार होना। वोट डाउन का मतलब होता है मतदान के द्वारा हराना, यानी कोई वोटिंग वगैरह होती है उसके अंदर कोई हार जाता है तो वहाँ पर अपन वोट डाउन का अपन जो फ्रेजल वर्ब है उसका अपन यूज करेंगे। वेट अबाउट या फिर वेट अराउंड का मतलब होगा किसी से मिलने से पूर्व बिना मतलब के समय गुजार लेना। नेक्स्ट अपन देखेंगे वेट ऑन का मतलब होता है नौकर के रूप में सेवा करना। वेट अप का मतलब होता है सजग रहना। वेट अपॉन का मतलब होता है इंतजार करना या फिर सेवा में प्रस्तुत होना। वॉकअप का मतलब होता है जागना या फिर जगाना। वॉक अप टू का मतलब होता है होश में आना या फिर चौंक उठना। नेक्स्ट हो जाएगा वॉक अवे फ्रॉम का मतलब होगा आसानी से छोड़ देना या फिर नष्ट कर देना। नेक्स्ट हो जाएगा वॉक इनटू का मतलब होता है में फंस जाना। नेक्स्ट हो जाएगा वॉक इन ऑन का मतलब होगा परेशान करना। आगे है वॉक ऑफ का मतलब होता है छोड़ना या फिर अलग होना या फिर पीछा छुड़ाना। वॉक ऑफ विथ का मतलब होता है चुरा ले जाना या फिर बिना पूछे ले जाना। आगे हो जाएगा वॉकआउट का मतलब होता है हड़ताल पर चला जाना। वॉकअप का मतलब होता है पहुंचना। वॉश अवे या फिर वॉश ऑफ या फिर वॉश आउट, इसका क्या मतलब होगा धोकर हटाना। वॉश समथिंग डाउन का मतलब होता है धो डालना। नेक्स्ट होगा वॉशअप का मतलब होता है बर्तन आदि मांजना। वॉच फॉर का मतलब होगा के बारे में सावधान रहना। वॉच आउट का मतलब होता है सावधान रहना या फिर सतर्क रहना। वॉच ओवर का मतलब होता है देख रेख करना या फिर रक्षा करना। नेक्स्ट हो जाएगा वेव असाइड का मतलब होता है दरकिनार कर देना या फिर खारिज कर देना। नेक्स्ट हो जाएगा वेव डाउन का मतलब होता है हाथ दिखाकर गाड़ी रोकना। आगे हो जाएगा वेव ऑफ का मतलब होता है विदा करना। वाइंड डाउन का मतलब होता है बंद करना या फिर बंद करना, यानी क्या बंद करना, कोई व्यवसाय यानी कोई बिजनेस वगैरह है उसे बंद करना, तो उसके लिए अपन वाइंड डाउन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा वाइंड अप का मतलब होगा समापन करना या फिर होना। वाइप अवे या फिर वाइप ऑफ का मतलब होता है पोंछ कर हटा देना। नेक्स्ट हो जाएगा वाइप आउट का मतलब होगा अस्तित्व मिटा देना। फिर है यर्न फॉर का मतलब होगा तीव्र लालसा रखना। येल आउट का मतलब होगा तेज आवाज़ में चिल्लाना।
जीप थ्रू का क्या मतलब होगा, किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से करना या फिर पढ़ना, तो उसके लिए अपन जीप थ्रू फ्रेजल वर्ब है उसका अपन यूज करेंगे। तो आज ये जो क्लास थी उसके अंदर मैंने जितने भी फ्रेजल वर्ब थे वो मैंने आज टोटल के कंप्लीट पूरे यहाँ पर करवा दिए। तो लगभग मैंने आपको 500 के आसपास फ्रेजल वर्ब करवाए। तो यदि आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो उन्हें एक बार जाके जरूर देखिए। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है सुगम विद्या क्लासेस के नाम से। यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी ये फ्रेजल वर्ब है उन्हें आप एक बार साथ साथ में रिवीजन करते रहें और अच्छी कोई भी नोटबुक वगैरह बना करके उसमें आप उसे नोट डाउन करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Click the subscribe button to my channel, press the YouTube bell icon and don't miss updates. Thank you.